नमस्कार दोस्तों। अभी हम स्पीडी का बहुत ये महत्वपूर्ण सेक्शन होता है स्पीडी का, वो अभी हम पूरा करेंगे मात्र 15 मिनट के आसपास में। ठीक। और यहाँ से कौन ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया हो? सार संग्रह है ये, सामान्य अध्ययन स्पीडी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दरोगा के लिए कम से कम। देखिए, आप इसको बीपीएससी पीटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दरोगा और सचिवालय सहायक में भी जो कि फॉर्म आया है वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। इसमें 6500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। ठीक। और हम इस पूरे को, ठीक, चैप्टर वाइज करा रहे हैं। ठीक, चैप्टर वाइज करा रहे हैं, जो कि आप आसानी से हर चैप्टर को 15 मिनट के आसपास में देख के ख़त्म कर सकते हैं। इसी कड़ी में हम आ पहुँचे हैं गांधी युग परीक्षोपयोगी तथ्य पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट से तथा कॉलेज की पढ़ाई भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की थी। पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौट आए। और देखिए, जब पूछेगा कि इंग्लैंड पढ़ाई करने कब गए तो 1888, और पढ़ाई पढ़ने के बाद अफ्रीका कब गए तो वो दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो जैसे कि पूछता है कि चंपारण में गांधी जी को किसने प्राण बचाया था, जान बचाई थी, तो वो बतख मियाँ थे। तो हो सकता है इस बार ये भी पूछ दे कि दादा अब्दुल्ला कौन थे, तो यही थे जो गांधी जी को अफ्रीका बुला के ले गए थे उनके केस लड़ने के लिए। और वो किसके के लिए केस लड़ रहे थे? तो रंग भेद का वहाँ पे उनको सामना करना पड़ा। और रंग भेद जो है उन्होंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया कि रंग भेद यहाँ पे बहुत है। तो वहाँ से उनके दिमाग में बहुत सारा चीज़ आया। इसी क्रम में उनको ट्रेन से भी धक्का लगा दिया गया था केवल रंग के चलते। ठीक। ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मरित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया था। यहाँ से उनको बहुत बड़ा सीख मिला था और यहीं से उनके मन में अंग्रेज़ों के प्रति जो है भगाने का उद्देश्य दिमाग में आया था। 1894 में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना अफ्रीका में ही की थी। गांधी जी सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था और उनका पहला प्रयोग भारत में है 1917 वाला चंपारण सत्याग्रह। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें कैसर ए हिंद उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौट आए तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील के खेती के तिनकटिया प्रणाली के विरोध में था। तिनकटिया प्रणाली क्या होता है? इस पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर बनाया गया था। मतलब अंग्रेज बगान मालिकों द्वारा ये था कि आपके पास यदि 20 कट्ठा ज़मीन है तो 3 कट्ठा में आपको नील की खेती ज़रूर से ज़रूर करना है, नहीं तो उसका आपको जो है दंड देना होगा। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे गांधी जी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक, चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल, ये क्वेश्चन अभी बीपीएससी 69 में 30 सितंबर को 2023 को वो उसमें पूछ चुका है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया। 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। तो गांधी जी से उनकी मुलाकात पटेल जी का 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान हुआ। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट, उसी को काला कानून भी कहा जाता है, पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई। ये भी पूछ सकता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह लीग कब बनाई और क्यों बनाई? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में बनाया था। 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। पूरे देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस 6 अप्रैल 1919 को मनाया गया। जालियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी। कैसर हिंद की उपाधि कब लगा, किस कारण लौटाई? तो जालियांवाला बाग कांड के विरोध में। घटना हुआ 1919 में और
इन्होंने कैसर हिंद की उपाधि 1920 में लौटाई। ठीक है। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन था तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को कब अपनाया गया? तो ये था असहयोग आंदोलन, जो कि 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। ठीक है। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। इस घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। चौरा चौरी के समय गांधी जी बारदोली में थे। 5 नवंबर 1920 होगा यहाँ पे 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था, जो कि नहीं हो पाया। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी लगती थी, इसीलिए इनका मकसद इसको स्थगित करना भी हो गया था और उसी समय ये चौरा चौरी वाला घटना घट गया। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता मात्र एक ही बार किया है, 1924 में बेलगांव अधिवेशन। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। नवजीवन उन्हीं की पत्रिका थी। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी की यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी जिला नवसारी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून तोड़ने के साथ ही शुरू हो गया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को ये 67वीं बीपीएससी में पूछ चुका है हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। देखिए 1930 में क्या बोलते हैं, शुरू हुआ, फिर 32 में बंद हुआ, फिर 32 में शुरू हुआ और फिर 34 में बंद हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। हरिजन सेवक संघ घनश्याम दास बिरला थे इसके अध्यक्ष और इसकी स्थापना गांधी जी ने की 1932 में। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। पूना समझौता क्यों हुआ? तो पूना समझौता में ये था कि हरिजन को, ठीक, आप उसको कितना सीट देते हैं चुनाव में, उसके लिए था। और उस समय ये समझौता यरवदा जेल में हुआ। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक, बाउंस चेक। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और करो या मरो का नारा किसने लिखा, आप हमको कमेंट में बताइए। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। उस समय जो इतने भी इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, ठीक, उनको जो है अंग्रेज पकड़ के जेल में बंद कर रही थी। जैसे कि राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक, कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे और ये 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी एसएस राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था। 1934 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि कांग्रेस से कब त्याग पत्र दिए थे, 1934 में। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्रता मिली तो गांधी जी उस समय नोआखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में की। ठीक है। अच्छा, जब हम गांधी युग की बात करते हैं तो गांधी युग हम भारत में 1915 से
1948 तक की बात करते हैं। कारण यह है कि उनका राजनीतिक करियर भारत में यहीं से शुरू होता है, आंदोलन का दौर, तो इसीलिए ये टाइम पीरियड बनाया गया है। हालांकि उन्होंने तो सत्याग्रह अफ्रीका में भी शुरू किया था, ठीक, लेकिन ये भारत के पीरियड का बताया जाता है गांधी युग। महात्मा गांधी का पूर्ण परिचय, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ। पोरबंदर के काठियावाड़ जिला गुजरात में जो है यह स्थान है पोरबंदर। पिता का नाम करमचंद गांधी काबा गांधी, माता का नाम, माने करमचंद गांधी को ही काबा गांधी कहा जाता है, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी के पुत्र का नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास एवं देवदास, ठीक है। गांधी के शिष्या का नाम मीराबेन है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग है इनका। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को उनके जन्म तिथि के दिन मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को उनके पुण्यतिथि के दिन मनाया जाता है। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट में है। राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं इनके। दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय हैं। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे 1888 से 91। दक्षिण अफ्रीका प्रवास 1893 में गए और भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को। इसी उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में 1906 में और भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण में 1917 में। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। प्रथम जन आंदोलन मतलब राष्ट्र लेवल पे आंदोलन अगर देखा जाए तो ये जन आंदोलन प्रथम था, असहयोग आंदोलन। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल, ये अभी क्वेश्चन आया था। मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिन का, ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन वही था। महात्मा गांधी उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1917 में चंपारण आंदोलन के दौरान दिया था। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दिया। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अर्धनग्न फकीर कहा विंस्टन चर्चिल ने। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में और टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किया गया, ठीक। प्रमुख पुस्तक हिंद स्वराज जो कि गुजरात में है, 1909 में लिखा गया। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। मेरे सपनों का भारत, ये इनका पुस्तक है। प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन सा है? यंग इंडिया जो कि 1919 में, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में 1903 में, ठीक। नवजीवन गुजराती में 1925 में। द ग्रीन पैम्पलेट ये राजकोट में। हरिजन 1933 में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ ईयर घोषित किया गया 1930 में। देखिए जो टाइम पत्रिका जो घोषित करता है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि मोदी का नाम आ जाता है और बड़े बड़े इंटरनेशनल लीडर्स का नाम आता है। हाल ही में उसके नाम का चर्चा हुआ था, ये क्या बोलते हैं, ध्रुव राठी का, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। तो देखिए थैंक यू कहेंगे हम आपको। देखिए थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो रहे हैं, बोलते समय पढ़ते समय कन्फ्यूजन होता रहता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आपसे अनुरोध है कि आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमको सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले। और आप हमको कमेंट बॉक्स में ये भी बताते चलिए कि क्या क्या खामियां हैं उसको, ताकि हम और ज़्यादा अच्छे से रिफॉर्म कर सकें। थैंक यू सो मच, पीस आउट दोस्तों।